समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, हिजाब और घूंघट में आई वोटर्स की जांच न करने की अपील। समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को लिखी गई चिट्ठी पर बोले केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा। कहा, अगर किसी का पहचान पत्र देखा जाता है इसमें दिक्कत क्या? अखिलेश पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप। मुस्लिम महिलाओं को लेकर गिरिराज सिंह का बयान। बोले, बुर्के में वोट डालने जा रही महिलाओं का बुर्का हटाकर हो जांच। कल महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम के साथ मतदान कर्मी रवाना। मुंबई के सभी 36 विधानसभा सीटों पर कल लोग करेंगे मतदान। पोलिंग बूथों के लिए बांटी जा रही है ईवीएम। चुनाव आयोग ने लोगों से ज्यादा मतदान की अपील की। महाराष्ट्र के पालघर में मतदान के लिए छात्रों ने चलाया जागरूकता कैंपेन। विशाल मानव रंगोली बनाकर वोटर्स को वोट डालने के लिए किया गया जागरूक। कार्यक्रम में 1500 छात्र हुए शामिल। महाराष्ट्र के भिवंडी से एआईएमआईएम के उम्मीदवार वारिस पठान प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर रोए। बोले, चुनाव में प्रशासन ने किया परेशान, मेरी रैलियां रोक दी गई, पता नहीं 5 साल बाद रहूंगा या नहीं। महाराष्ट्र में एनसीपी पवार गुट के नेता अनिल देशमुख पर हमला। नागपुर में कटोल इलाके में प्रचार के बाद लौटते वक्त उनके काफिले पर हुआ पथराव। हमले में घायल हुए देशमुख। मामले में 4 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। महाराष्ट्र में वोटिंग से चंद घंटे पहले पुलिस का बड़ा एक्शन। नासिक के एक होटल से बरामद किया गया 1,98,00,000 कैश। पुणे में पुलिस ने पकड़ा प्रेशर कुकर से भरा ट्रक। ट्रक में मिले 1,300 से ज्यादा कुकर। चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए कुकर बांटने का था प्लान। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कल। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पुलिस ने 1200 लोगों को रेड कार्ड जारी कर दी हिदायत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की झारखंड के वोटर्स से अपील। कहा, विधायक चुनने नहीं, अपने बच्चों का भविष्य चुनने के लिए वोट डालने जाएं। ये लोग रांची को बनाना चाहते हैं कराची। 25 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 20 दिसंबर तक चलेगा। उससे पहले 24 नवंबर को सुबह 11 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के यूपी चीफ शौकत अली का विवादित बयान। बोले, कांवड़िए चिलम फूंकते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। अगर हम 2 मिनट सड़क पर नमाज पढ़ लें तो शोर मच जाता है। यूपी एआईएमआईएम चीफ शौकत अली के बयान पर बीजेपी का पलटवार। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने एआईएमआईएम की विचारधारा को बताया जहरीला। पूछा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस शौकत अली के बयान पर मौन क्यों है? हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिल्ली के हिमाचल भवन की कुर्की के दिए आदेश। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, इससे शर्म की बात प्रदेश के लिए और क्या हो सकती है? मुख्यमंत्री ने प्रदेश की इज्जत तार तार कर दी। हाईकोर्ट के हिमाचल भवन अटैच करने के फैसले पर बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, आर्बिट्रेशन का फैसला चिंताजनक, सरकार करेगी फैसले का अध्ययन। दिल्ली के मुकुंदपुर डिपो पहुंची दिल्ली की सीएम आतिशी। मेट्रो के नए फेज के लिए बने नए कोच का किया इंस्पेक्शन। लखनऊ में सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। संविधान दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर दिए दिशा निर्देश। दिल्ली में पॉल्यूशन के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। आनंद विहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार को बाहर नहीं किया गया तो दिल्ली में सभी को मास्क लगाना पड़ेगा। एनसीआर के जिलों में शामिल हरियाणा के झज्जर में उड़ाई जा रही है सरकारी आदेशों की धज्जियां। प्रदूषण के चलते स्कूलों को बंद रखने का उपायुक्त ने दिया था आदेश, लेकिन आज खुले हैं झज्जर के स्कूल। दिल्ली में ग्रेफ 4 लागू होने के बाद एबीपी न्यूज का रियलिटी चेक। गाजीपुर, टिकरी, बदरपुर और अप्सरा बॉर्डर पर दिखा नियमों का पालन। सिंघू बॉर्डर में बेरोक टोक निकल रहे हैं BS4 डीजल ट्रक। दिल्ली एनसीआर में सांसों पर संकट जारी है। आज भी दिल्ली का औसत AQI 500 के करीब। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली एनसीआर में कल से लागू किया गया है ग्रेफ 4। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 से 4 दिनों तक छाई रहेगी धुंध। हरियाणा और पंजाब में अगले 5 दिनों तक आ सकता है बहुत घना कोहरा। मौसम विभाग के वैज्ञानिक का पूर्वानुमान। दिल्ली के पालिका बाजार इलाके में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बांटे मास्क। कहा, दिल्ली की स्थिति हो गई है बहुत खराब, मास्क पहनना हो गया है जरूरी। दिल्ली सरकार के निर्देश, सख्ती से लागू कराए जाएं ग्रेफ 4 के निर्देश।
दिल्ली सरकार ने सभी विभागों को भेजा आदेश, एनसीआर में वायु की गुणवत्ता अभी भी बहुत खराब। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने सभी अदालतों का काम ऑनलाइन मोड में करने का किया है अनुरोध। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, कोर्ट पहले से ही हाइब्रिड मोड में काम कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ सकते हैं वकील। पंजाब हरियाणा में रुक नहीं रहे पराली जलाने के मामले। सोमवार को पंजाब में पराली जलाने के 1251 मामले सामने आए हैं। अमृतसर के गांव में सामने आई पराली जलाने की तस्वीरें। वायु प्रदूषण को लेकर सीएम आतिशी ने एनसीआर के बाकी राज्य हरियाणा, यूपी और राजस्थान से ग्रैप लागू करने का किया है अनुरोध। कहा, जब तक केंद्र सरकार आगे आकर बाकी राज्यों में पराली जलाने पर रोक नहीं लगाती, तब तक नहीं होगा समाधान। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सलीला श्रीवास्तव ने लिखा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र, वायु प्रदूषण को लेकर जाहिर की चिंता, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने और जागरूकता बढ़ाने के निर्देश। कोहरे ने रफ्तार पर लगाया ब्रेक, दिल्ली से चलने वाली 20 से ज्यादा ट्रेनें लेट, यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे के चलते ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, आपस में टकराई कई गाड़ियां, हादसे में 19 लोग घायल। कानपुर में रोड रेस, बस और ट्रक की जोरदार टक्कर, भीषण हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बस में बैठी सवारियों में मची चीख पुकार। दिल्ली के भवाना इलाके में कुर्सियां बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 15 गाड़ियां, फैक्ट्री मालिक को लाखों का नुकसान। यूपी के मेरठ में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर चलती कार बनी आग का गोला, कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचने तक जलकर खाक हुई कार।